ॐ खर्बस्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरसुन्दरं पश्यन्दनं मदगन्धलुब्धमधुप व्यालोळगण्डस्थलं दन्ताघातविदरितरिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतगणपति सिद्धिप्रद कामदं सिद्धिप्रद कामदम् ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं गुरुगोविन्दाय नमः। हरि ओम। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर यही भागवत प्रश्नोत्तर पावन परिसर को आपण मान स्वागत जनाऊँ। आमे माने ए पर्यंत अनेक गुड़िए प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कले। तेबे भागवत पठन ये हूँ भक्त एवं भगवान को मध्य गोटे सेतु। यही सेतु आमे अतिक्रम कले भगवान को पाई परिबा। किंतु ये जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आमे करुचे, प्रश्नोत्तर कार्यक्रम द्वारा यही सेतु आमर आउ टिके मजबूत हो जाउची। जेमती कि आमे भगवान को पाखो गले गोटे मजबूत सेतुरे गले जमी निर्भीक भाव में जाई थाए, ठीक से ही परि भाव आमे ए प्रश्नोत्तर माध्यम भागवत एवं अन्यान्य पुराण ग्रंथ को टिके विक्षिप्त भाव में बुझुचे एवं आमर ज्ञानर परिसर को वृद्धि करने चेष्टा करुचे। ताहेले आजिर प्रश्न गुड़िक आरंभ करिया। प्रथमे मु प्रश्न गुड़िक पचारि जीवी एवं परवर्ती पर्याय जिते उत्तर गुड़िक देवी सेतेबेले आपण जदि ये प्रश्नर उत्तर जानी थे ता सहित ताकू मिलई नेबे, सेठी देखिदेवे केते ठीक केते भूल है एवं आमे एहीपरि भाव में प्रश्नर उत्तर गुड़िक जानी परिबा। ताहेले आजिर प्रथम प्रश्न होउची जे भागवत पाठ कले की लाभ मिली थाए। भागवत आमे जदि प्रत्यह पढ़ुचे आमे प्रत्येक कार्य तो करुथाए किछि लाभ पाई, तेणु भागवत पाठ कले आमर की लाभ होई थाए, ये हूँ प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न होउची भागवतर प्रथम स्कंधर पंचम अध्याय कहा जाइछि सृजई पालई संघरे त्रिगुण मध्य से बिहरे। ए त्रिगुण मध्य से बिहरे अर्थटी कौन? तृतीय प्रश्न होउची जड़े बंधु पचारिचंदी ये प्रश्नटी वेदरे सूक्तम ओ उपनिषद रही। तेबे सूक्तम ओ उपनिषद मध्यरे पार्थक्य कौन? ए प्रश्नटी जड़े बंधु पचारिचंदी, जहाँकि वेदरू ए प्रश्नटी से पचारिचंदी। आमे ताकू चेष्टा करिबा उत्तर देवाई एवं आपण मैंने जदि यार उत्तर जानी थे टे टिपि देथिबे आमे जो उत्तर देवा ता सहित ताकू मिलई नेबे। चतुर्थ प्रश्न होउची सेहीपरि जड़े बंधु मध्य पचारिचंदी जे जगन्नाथंकर 12 मासरे 13 जात बोली कहा जाए। वास्तव में यह सत्य कि जदि सत्य ताहेले से 13 जात गुड़िक कौन? ए प्रश्नटी जड़े बंधु पचारिचंदी, तार उत्तर आमे दवाकू चेष्टा करिया। आपण माने मध्य जानी थे जदि टिके लिखि देथिबे। तापरे आमर आसुची पंचम प्रश्न वेदर सार तत्व जगन्नाथ बोली कहा जाए, यार अर्थ कौन? तापरे षष्ठ प्रश्न होउची बराह रूपी भगवान को यज्ञ बराह बोली कहिला बेले कहा जाइछि तो देह चर्मे वेद बसे अन्नल रोम कूप देशे घृत आहुति नेत्र जुग चतुरहोत्र पाद भाग। ताहेले चतुरहोत्र कौन? ए कथा टी बुझा पड़ो जे चतुरहोत्र बोली एठी जो कहगला तार अर्थ कौन?
କାରଣ ଭାଗବତରେ ଅନେକ ଅବୁଝା ଶବ୍ଦ ସବୁ ରହିଯାଇଛି, ଯେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭଗବାନ ପୃଥୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିବାରୁ ସେ କି ବର ମାଗିଲେ? ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପୃଥୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାଜର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ପୃଥୁଙ୍କୁ ରାଜର୍ଷି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସେ ରାଜର୍ଷି ବୋଲି କହିଥିଲେ? ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧର 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ପୃଥୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଗୁଣ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହ ଦ୍ରବିଣ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ମମତା କରିବେ କେମନ୍ତ। ଗୃହ ଦ୍ରବିଣ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ମମତା କରିବେ କେମନ୍ତ। এই যে দ্রবিণ শব্দ ইয়ার অর্থ କ'ଣ? এই প্রশ্নটি ହେଉଛି 9 নম্বর প্রশ্ন, যে ভাগবতরে যে দ্রবিণ শব্দটি কুহযাইছি তার অর্থ କ'ଣ? 10ম প্রশ্ন ହେଉଛି, ব্রাহ্মণ ମାନଙ୍କ সম্পর্কରେ ଭାଗବତରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା ପୃଥୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏକୁ ଆପଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 11 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ କହିବା? ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କ'ଣ? କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିପାରିବା। 12 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେହକୁ ଦେବାଳୟ କିପରି କରାଯିବ ବା ଦେହକୁ ଦେବାଳୟ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ କରିପାରିବା? ଏଇଟା ହେଲା 12 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହିପରି 12ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଆଜି ଅଛି। এই 12ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତର କହିଦେବା ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଯେ କେତେ କ'ଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ। ତାହେଲେ এই ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଆମେ ପଠନ କରୁଛେ, ଭାଗବତ ପଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝୁଛେ। ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଧାର, ଯିଏ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିଏ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ହିରୋରୁ ଜିରୋ ହେଇଯିବା। କାରଣ କେତେବେଳେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବା ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ଥାନ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରତି କଥାରେ କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବିରକ୍ତି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନେକ ସଦ୍ଗୁଣ ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ କେତେକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ୁନଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତି କଥାରେ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏହିପରି ଦିନେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାଜା ତାଙ୍କର ବାରିକ ପାଖରେ ଖିଅର ହେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଏହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ବାରିକର ଖୁର ଲାଗିଯାଇଛି ରାଜାଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଏବଂ ସେ ଟିକିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜା ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାରିକକୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ମାରିଦେବୁ ନା କ'ଣ, ଏଠି କ'ଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲଗେଇଦେଲୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଟିକିଏ ଲାଗିଗଲା, ମୁଁ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ, ଟିକିଏ କେମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଗଲି, ଲାଗିଗଲା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା କ୍ରୋଧ ପରବଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖିଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ବାରିକ ଠାଇ ମୁଁ ଆଉ କ୍ଷୀର ହେବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଲୋକଟା ସାଂଘାତିକ ଲୋକ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଦେଖ ମୋଠୁ କେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲା, ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ରାଜା
स्वभाव सुलभ भंगी मंत्री कहले भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल पाई। राजा विरक्ति है, अरे तुम्हें प्राणीर मंगल पाई कौन गोटे यहाँ कौन मंगल मोर है जे तुम्हें चटकिन सांगे सांगे कहीदेल जे गोटे मंगल पाई होगला आपणकर ना। आज्ञा देखु हुए तो आपणकर कौन गोटे बड़ धरणर आघात आज पाइबार थिला, हुए तो आप छातरू पड़ जाते, हुए तो घोड़ारू पड़ जाते बा आउ कौन गोटे क्षति होता, किंतु ये छोटिया क्षति आपणकर यहाँ एडजस्ट होगला। तेणु भगवान ये आपणकर मंगल पे कामटी कर किसी क्षति करना, तेणु बारिक उपर एत क्रोध करार किसी आवश्यकता नहीं। राजा विरक्ति हेले, मन मन मंत्री उपर खूब राग तांकर है एवं से सिद्धांत नेले ए मंत्रीटा को मु मारिदेवी, यहाँ रखिक किसी लाभ ना, कारण प्रति कथार गोटे ठाकुर 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 हूँ भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल पे। तेणु से कथा मन रखिले किसी प्रकाश कले ना। 2 दिन पर से मंत्री कहले मंत्री चल टिके आमे अरण्य आड़े बुली दे आसिबा, सेपटे जदि संभव गोटे हरिण शिकार करवा कि टिके अरण्य भ्रमण करी आसिबा चल। दुहे 2टी घोड़े चलिले एवं घोड़ा 2टी को गोटे गछरे बांधिदेले एवं राजा कहले चल से पहाड़ आड़ू टिके आमे जिबा। राजा जानिथिले जे से पहाड़ पाखापाखि गोटे विराट खालटे अच्छी एवं से पाखु से गले एवं से कहले ये पहाड़ पाखे आमे जदि गोटे उपवन करवा गोटे बगीचा करवा केमती कौन हम आस टे देखा एवं से खाल पाखु नेले कहले अच्छा ये आमे जदि ये कूटा को पुनरुद्धार करवा केतेबेले कूह गोटे कौन पे होइथिला आमे जदि एटा पुनरुद्धार करवा केमती कौन हम टे देखिल या कही मंत्री की से कूहटी देखई देले जेतेबेले सांगे सांगे पछपटे तांको धक्का मारले एवं मंत्री से कूए खसी पड़े। राजा तांकर चली आसिले, घोड़ा जो बांधी टे दूर में बांधी से पाखु से चली आसवाई चाहिए एवं से जो आसती भारी से से बाट बुणा होगले एवं किंतु मन मन से खुशी हो गले जे जा हो आज मंत्री की मु एकाठे मोठू विदा देदेली, केही भी जानिलेनी ये कुआड़े गला कौन है को दिन ता सब बाहर कौन हम से कथा छाड़। तेणु आज ये जो भगवान प्राणीर मंगल करती कथा मत शुणा पड़ो ना। या कही राजा आनंद रे चली आसिले कि घोड़ा कोठी बांधी आ मन पड़ूना। तेणु से एमती बुलू बुलू बाट बना हो गले एवं से जंगल भितर किछि जांगलिक बा वनवासी लोकंग हाबुड़े पड़गले जो माने कि गोटे मनीष बलि देवाई तांकर देवी पाखे खोजुले एवं यही राजा को पाई से माने भारी खुशी हो गले, तांको सांगे सांगे बांधी पकई नहीं गले। राजा जिते कहते जे अरे मुझे देशर राजा मत कुआड़े नौच कौन हो रुह मो घोड़ा टे खोजा आस कौन केही किछि शुणिबार नहीं, तांको सांगे सांगे बांधी दे 8-10 जन घोषारी घोषारी नहीं चलिए। राजा बाध्य सहित चलिले कारण से ना घोषारी नहीं जी देह हाथ खंडिया हे तेणु सहित बंधन में पड़ी चलिले कहले कि असुविधा है आईथरे मंत्रीटा कहे भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल पे अरे मुझे जंगल को बंधाएली यहाँ कि प्रकार मोर सुविधा है यहाँ जाइए भल होइछि से जा हो। राजा जा पहुँचले तांकर जी हूँ दलपति बा जंगलर जी हूँ सरदार ता पाखे एमाने पहुँचे देले कहले देखंतु आपण जो खोजुले गोटे बलि देवाई लोक आम ये लोकटा को आनीचु ये भल स्वास्थ्यवान लोकटा अच्छी एटा को बलि देले खूब सुंदर हम डेंगा चौड़ा सब प्रकार अच्छी किसी असुविधा हेनी। यही समय से जंगल अधिवासी मानकर जी होती पुरोहित बा जी बलि चढ़ेबे सी आसी पहुँचले कहले हाँ नाई भल पिलाटा को आनी ता देहर वस्त्र सब खोल वस्त्र सब खोलिले ये तांको परीक्षा कले जे किछि कोठी खुण अच्छी ना नाई जदि ता देहरे घा थिबो कि खंडिया थिबो कि कौन सी प्रकार असुविधा थी ताहले को बलि देई हब ना।
तेणु से खोजी चलिए खोजु खोजु देखिले जे तंटी गोटे कटा दाग अच्छे कहले ये आउ बड़ी हो पार ना कारण एबे कटा हो रक्त बोही जा तेणु ये बड़ी पे आउ योग्य नुह ताहले ताकू छाड़ ये लोक को आउ रखी किसी लाभ ना ताकू कौन टे खाइबा दियो से पुणी सकाळु छाड़ीदे ये रातिटारे छाड़े आ कुआड़े जीव तेणु ताकू रख जा हो राजा मुक्ति पाईगले एवं से गोटे कुड़िया से रखिले किसी जंगल फलमूल खाइबा देले कहले राजा चिंता कले जा हो मु तो बंचीगली ताहले खंडियाटा पे सीना बंचीगली ताहले मंत्री कौन सतरे सत कहूले मु बंचीगली कारण भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल पे मु आज मंत्री की दंड देवाई आनी तांकु दंड देली किंतु मु तो आज मृत्यु मुखर पड़ी था कि देखूँ यही खंडिया लगी तो बंचीगली तेणु राजा जदिओ ईश्वर विश्वासी नथिले किंतु ज्ञानी थिले तेणु से ज्ञान बल जानीपारे जे मंत्री जहाँ कहते ठीक मुझे अजथा खराब भावुली तेणु एक कथा चिंता कले से राति सारा जहाँ हो सकाळ है जिन से छाड़देले छाड़देला जो जगार आणुले से छाड़देले से टे अनुरोध कले जे आम घोड़ा कौटी अच्छी मत कहीदियो जहाँ हो उज्ज्वल आलोरे से घोड़ा को देखिपारे एवं से आउ घर को राजवास को न फेरी पुणी मंत्री को जो पकई देते से जगह को गले कहले ना मंत्री की जेकोसी मत आने पड़ो तेणु से जाए कूह भितर जिते मंत्री ना धरी डाकिले से मंत्री कहले हाँ महाराज मु अच्छी ना अरे तुम्हें अच्छ मुझे तुम्हें काले कौन तुम देह ये हो जामती मो हाथ लगिगला तुम ठे तुम्हें पड़गल ना किसी असुविधा ना आज्ञा मुझे आराम अच्छी ना कि खालटा भितर ये जंगल भितर जो कूह एठी डाल पत्र गछपत्र सब उठी जाता तुम्हें ये आराम अच्छ कौन ना आज्ञा आपण खूब सुंदर काम करते मत ये पेली देकरी कहीं ना ए कूह भितर सुना गरा रूपा गरा टंका भर्ती गरा ये सब गरा सब थुआई एक केमती नबा से मुझे योजना करूली कारण जिते आपण मत पेली देले सेते मु पड़ी आसु आसु देखली गोटे दौड़ीटे टणा ही तलू मु सांगे सांगे से दौड़टा धरीदेली एवं तलू को खसी आसली देखली ये सब थुआई कारण जना पड़ुची केतेक डकायत ये गुप्त धन सब रखुंट आनी तेणु जा हो देखु भगवान की करुणामय से आमपाई एत जिनस ये देदेले जहाँकि आम जापार नथिले तेणु भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल ओहो अवश्य मु कहीदेली आपण मो उपर क्रोधित हेबे तेणु मो पाटरू तो बाहर जाइए कारण मु विश्वास करे भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल राजा कहले मत क्षमा कर दियो मंत्री तुम्हें उठी आस गोटे गोटे गरा धरिकी आम घोड़ारे पलि जा मु तुमको आज केबे हेले मुहूर्त मात्र भूली पारिबी नाही एवं तुम्हें जेते कहब ईश्वर कथा मुझे शुणिबी तेणु मंत्री गोटे गोटे गरा धरी से दौड़ी चढ़ी बाहर को आसिले एवं से राजा को राजा एवं मंत्री चारोटी गरा धरी फेरिले ताहेले राजा मध्य उपलब्धि कले जे भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल पे तेणु प्रिय सज्जन वृंद आमे बेले बेले भावे एभली विपद टे क्या आसला कहीं मो पे विपद आसला किंतु हुए तो से विपद मध्य कौन गोटे संपद आणु थाई पारे आपनको पाई तेणु एवं विपद पड़िले मनीष निश्चय भगवान को टे आश्रय करे सेथिपाई आम जदि केतेबेले भगवान को भूली जाउथुबा सेतेबेले भगवान गोटे छोट विपद देई आमको पुणी मन पकई दियंती अरे मत भूली जाउछु कि तेणु से प्रत्येक प्राणी की भल पाती स्नेह करती आशीर्वाद दियंती तेणु आमे टिके भगवान निकटतर हवा एवं भगवान को विश्वास करवा आमर भक्ति नैवेद्य प्रत्यह जेतिकी समय पाउचे कर्मक्लांत जीवन भितर टिके भगवान को आराधना करवा ताहेले आमर जीवन निश्चित भाव में शांति संतोष एवं आनंदमय हम ताहेले आमे आज प्रश्नोत्तर को आरंभ करवा। प्रथम प्रश्न थिला भागवत पाठ कले कि लाभ मिले। भागवत पाठ कले आमे भागवत रे थिबा आध्यात्मिक भाव और काव्यिक मूल्यबोध को बुझी थाए ता सहित एथिरे वर्णित साधन भक्ति साध्य भक्ति ज्ञान
वैराग्य और श्रृंखलित समाज गठनर जो प्रणाली अच्छी ताकू आम निश्चित भाव में हृदंगम करें एवं ए संपर्क में आमर धारणा आसी थाए। तेणु ये हूँ भागवत पढ़िबार लाभ। द्वितीय प्रश्न थिला भागवतर प्रथम स्कंधर पंचम अध्याय अच्छी सृजई पाळई संहारे त्रिगुण मध्य से विहरे। तेरे त्रिगुण मध्य से विहरे यार अर्थ कौन? यार अर्थ होची सृजई पाळई संहारे। सृजई अर्थ सर्जना करिया, अर्थ सृष्टि करिया, पुनी पालन करिया एवं संहार करिया। एथिरे बुझिबार किछि भिड़ नाही। तेणु भगवान ये हूँ काम सृष्टि करुँच पालन करुँच पुणी संहार कर दौरान। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक जीव जगत को से सृष्टि करुँच पालन करुँच संहार कर। तेबे ता भितर गोटे से कहले जे त्रिगुण मध्य से विहरे यार अर्थ कौन? त्रिगुण कहले सत्व रज एवं तम ये जो तीन जाक गुण रही ता मध्य से विहर विहर शब्द जो कहगला ता अर्थ होची एई त्रिगुण मध्यरे त्रिगुण को नहीं सत्व रज तम को नहीं भगवान सृष्टि करती पालन करती एवं विनाश मध्य वा ध्वंस संहार कर दियंती। एठारे विहर अर्थ कौन? विहर अर्थ एठी विहार करिबा नुहे। यार अर्थ होची लीला करिबा बा प्रकाशित हबा। यार अर्थ नुहे जे भगवान त्रिगुण मायार बशवर्ती से मायार बशवर्ती हुअंती नहीं। से ए बंधन रे से पड़ती नहीं किंतु से तैयारी करछांती बरं से त्रिगुणर सृष्टिकर्ता। तेणु से निजर माया शक्ति बलरे त्रिगुण को व्यवहार करी सृष्टि स्थिति आउ प्रलय करती। कारण तांको आमे कौन से आलोक द्वारा देखिपर नहीं। से निजे होचंदी आलोकर सृष्टिकर्ता। आलोक तुमको पारे ना देखाई तुम्हें जे देखाओ ताहार। तुम्हें ही बेढ़ीछ कोटि विश्वर सबुरी भितरे बाहर। तेणु भगवान यही सृष्टि की तैयारी करचंदी यही त्रिगुण माया द्वारा किंतु से माया रे आबद्ध हुअंती नहीं। एटा हला कथा। तृतीय प्रश्न होची जन बंधु पचारिचंदी वेदरे सूक्तम और उपनिषद रही। तेबे सूक्तम और उपनिषद मध्य पार्थक्य कौन? सूक्तम होची वेदरे थिबा देवता मानंकर भक्ति स्तुति प्रार्थना और उपासनार मंत्र सब सूक्तम एगुड़िक। सूक्तम कौन सब रही? श्री सूक्तम, पुरुष सूक्तम बा दुर्गा सूक्तम, मेधा सूक्तम, नारायण सूक्तम यही सब रही। सूक्तम सूक्तम गुड़िक हूँ भक्ति स्तुति प्रार्थना किंबा उपासनार मंत्र समूह। किंतु उपनिषद कौन? उपनिषद हूँ वेदर ज्ञान कांड जो आत्मा ब्रह्म जगत और मोक्षर तत्व संपर्क में व्याख्या करा जायछि। एवं उपनिषद गुड़िक जमी नारायण उपनिषद, ईशा उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद ये सब रही। तेणु यही गोटे कथा बुझागला जे सूक्तम गुड़िक हूँ प्रार्थनार सूत्र बा प्रार्थना करिवार प्रणाली एवं उपनिषद गुड़िक हूँ ज्ञान कांड। तापर चतुर्थ प्रश्न है श्री जगन्नाथंकर 12 मासरे 13 जात। यही जो 13 यात्रा कौन कौन यह जड़े बंधु जानापी चाहिए। से गुड़िक हूँ जे सर्वप्रथमे आमे जदि वैशाख मासरू आरंभ करिया। वैशाख मासरू तांकर यात्रा प्रथम यात्रा आरंभ होची सी हूँ चंदन यात्रा। प्रथम यात्रा है चंदन यात्रा। ये वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया बा जोटा कह जाए अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया ठारू आरंभ करी 21 दिन पर्यंत यह चली था। तेणु अक्षय तृतीया ये भली एक पवित्र दिन। से दिन जेकोसी काम आपण करेंगे ताहा निश्चित भाव में
सुरुखुरे समापन हम बा अति श्रृंखलित भाव में समाप्त हम। तेणु ये हूँ भगवान श्री जगन्नाथंकर प्रथम पर्व बा प्रथम यात्रा चंदन यात्रा। द्वितीय हूँ स्नान यात्रा। ज्येष्ठ मास पूर्णमी दिन स्नान मंडपरे श्रीजीव तांकर मानवीय लीला अनुसार 108 गरा जल स्नान करिथांदी एवं यह हूँ तांकर गोटे दिव्य लीला। यही से कही ये हूँ मोर स्वयं लीला। ए यात्रा स्नान गुंडीचा ए द्वय स्वयं लीला मोर। तापरे आमर तृतीय यात्राटी चंदन यात्रा पर स्नान यात्रा। स्नान यात्रा पर हूँ रथ यात्रा। रथ यात्रा तो आपण मैंने समस्ते जानती आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि महाप्रभु चतुर्धा मूर्ति रथरे बसी गुंडीचा मंदिर को यात्रा करती। ये है तृतीय यात्रा। और चतुर्थ यात्रा हूँ हरिशयन एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी दिन श्री जगन्नाथ चतुर्मास पाई शयन करती। या हरिशयन एकादशी बोली कह जाए। ए दिन से सुना बेश होता तेणु ए दिन बहु लोकंर भिड़ होता है। तापरे आमर हूँ पंचम यात्राटी हूँ पार्श्व परिवर्तन एकादशी। भाद्रव मास शुक्ल पक्ष एकादशी दिन प्रभु शोइथिबा अवस्था पार्श्व परिवर्तन करती। तापरे आमर उत्थापन यात्रा। उत्थापन यात्रा हूँ कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रभुंकर निद्रा भग्न हुए। तापर हूँ दक्षिणायन यात्रा। सूर्यंकर दक्षिणायन गति बा श्रावण मासर जो आमर होता है संक्रांति से दिन ठार यह पालित होता है। तापर आसूची प्रावण यात्रा। मार्गशीर मासरे प्रभु शीतवस्त्र बा घोड़ लगी होता ए गोटे तांकर प्रावण यात्रा। तापरे पुष्याभिषेक। पुष्याभिषेक हूँ पौष मास पूर्णमी होता है। प्रभुंकर ये अभिषेक उत्सव दर्शन करने बहु लोक आसी था। पछक आसूची आमर उत्तरायण यात्रा बा मकर संक्रांति दिन सूर्यंकर उत्तरायण गति हेतु यही यात्रा अनुष्ठित होता है। तापरे दोल यात्रा। दोल यात्रा हूँ फाल्गुन मास शुक्ल एकादशी ठारू आरंभ करी पूर्णमी पर्यंत यह महासमारोह पालित हुए। एवं 13 नंबर कथाटी हूँ नीलाद्रि महोदय जहाँ को रथ यात्रा पर ये अनुष्ठित होची। बाहुड़ा यात्रा ठारू नीलाद्रि विजय पर्यंत जो तक दिन रहिला सेतक दिन गोटे उत्सव मध्य होता है। से बड़दाण्ड रथ उपरे प्रभुंकर ये जो तक दिन से रही था ये को नीलाद्रि महोदय बोली कह जाए। ये हूँ नीलाद्रि महोदय यात्रा। यहीपरि भाव में भगवान 12 मासरे 13 यात्रा पालित होता है। तापरे आमर पंचम प्रश्न हूँ वेदर सारतत्व जगन्नाथ बोली कह जाए। यार अर्थ कौन? जगन्नाथ को वेदर सारतत्व कह जाए। समस्त वेदर सारतत्व होचन जगन्नाथ। कहीं ना से जो परम ब्रह्म पीड्य सिंहासन उपर से बसचंदी चतुर्धा मूर्ति से परम ब्रह्म पीढ़ उपर बसचंदी। यार गभीर अर्थ होची जे जगन्नाथ होचंदी परम ब्रह्म एवं से होचंदी वेदर सार तत्व। परम ब्रह्म को जानिबा चिन्हिबा तांकर उपासना करिबा ये होची वेदर काम। एवं जगन्नाथंकर मध्य सेही कथा जे पुनश्च तेरे जगन्नाथ होचंदी वेदर देवता किपरि भाव ना मध्यकालीन महाभारत बा मध्यकालीन भारतर इतिहास वर्णन जना पड़ी जे यही चतुर्धा मूर्ति जे परम ब्रह्म पीड्य उपर बसिछंदी सी होचंदी कौन ना 4 वेदर प्रतीक। ऋग्वेदर देवता होचंदी बलराम।
सामवेदर देवता होचंदी जगन्नाथ, यजुर्वेदर देवता माँ सुभद्रा एवं अथर्ववेदर देवता होचंदी श्री सुदर्शन। तेणु जेतेबेले सेमानंकर पूजार्चना करा जाए सेतेबेले प्रभु जगन्नाथंग पूजार्चना समय ऋग्वेदर पुरुष सूक्त गान करा जाई थाए। बलरामंक पूजारे द्वादशाक्षर गोपाल मंत्र पठन करा जाई थाए एवं देवी सुभद्रांक पूजा अर्चना समय श्री सूक्तम पठन करा जाई थाए एवं सुदर्शन पूजा समय द्वादे चेतना शुक्र मंत्र द्वारा तांको आराधना करा जाई थाए। तेणु चतुर्धा मूर्ति होचंदी वेदर सारांश। सेथिपाई कहा जायछि नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वाम भागे रथचरणयुतं ब्रह्मा रुद्रेन्द्र वन्द्यं वेदानां सारमेकं सजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। तेणु ये ब्रह्मदारु होचंदी वेदर सार, से होचंदी वेदर तत्व। तेणु एथिपई तांको एक कथा कहा जायछि। तापरे षष्ठ प्रश्न होछि बराह रूपी भगवान को यज्ञ बराह बोली जेतेबेले कहा जायछि सेतेबेले कहा जायछि तो देह चर्मे वेद बसे अर्नल रोम कूपदेशे घृत आहुति नेत्र जुगे चतुरहोत्र पाद भागे। तेणु ये प्रश्न होछि आम एक कथा तो पढ़ीदेले भागवत पढ़ी दे सारीचे, किंतु चतुरहोत्रर अर्थ कौन? चतुरहोत्रर अर्थ होछि चारिजण ऋत्विकंकर नाम। जेतेबेले यज्ञ हुए जो पुरोधा माने विभिन्न काम सब करिथांदी, चारिटी मुख्यतः काम होता है। से चारिटी काम को जो माने करिथांदी तांको चतुरहोत्र बोली कहा जाए। ताहेले सेमानकर कौन कौन चारि प्रकार ना अछि ना, एक रे होता, दुई रे अधूर्य, तीन रे उद्गाता, चार रे ब्रह्मा। तेणु यहीपरि भाव में चारिजणकर नाम रही। तेबे होता माने कौन करती? से माने ऋग्वेद पाठ करी देवता को आह्वान करती। अधूर्य यज्ञर समस्त क्रिया कार्य यथा वेदी निर्माण, आहुति देवा, यज्ञ सामग्री व्यवस्था करवा, मुख्यतः यजुर्वेद अनुसार से काम करथांती। उद्गाता कौन करती? सामवेदर सामगान करती। से ज्ञान द्वारा यज्ञ देवता प्रसन्न हुअन्ति। एवं ब्रह्मा कौन ना समग्र यज्ञर से तत्वावधान करती। अन्य तीन जन द्वारा कौन सी मंत्र किंबा क्रिया त्रुटि हेले से तांको सुधारी नहीं थांती। सप्तम प्रश्न भगवान पृथुंग भक्ति रे प्रीत होई तांको वर मागिबा को कहिबारु पृथु की वर मागिले? पृथु मागिले प्रभु मोर किछि लोड़ा नहीं, किंतु मु मागुची जेतेबेले आपण मते बाध्य करूछन्ती कौन गोटे माग, मु मागुची जे भली पिताटी तार पुत्र को स्नेह करि थाए ठीक सही परि भाव में मत टे खाली स्नेह करंतु। से कथा भागवतकार कौन लिखिले? भोनाथ तोहर ए बाणी जानिली ए विश्व मोहिनी फल आशारे लोभी होई माया मोहरे भ्रमु थाई पिता जे सने पुत्र हिते करई स्नेह वीरते तुम्भे से रूपे आचरीब तेबे भकत निस्तरीब। तेणु से कहले गोटे पिता जेपरि भाव तार पुत्र को स्नेह करि थाए तुम्हें ठीक से भाव मत टे स्नेह करिब प्रभु। तापर अष्टम प्रश्न होची पृथु को भगवान राजर्षि बोली कहछन्ति। काहे तांको राजर्षि कहछन्ति? कारण पृथु जने राजचक्रवर्ती हेले मध्य तांको पाखरे समस्त जिनस सब थिले मध्य राज संपद, राज ऐश्वर्य, अनेक राणी, अनेक पुत्र संतान, ए सबू मोह और आकर्षण थिले मध्य से एथिरे बसीभूत हो नथिले। तांकर गुण
ଜଣେ ମୁନି ଋଷି ବା ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ ଭଳି ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାଜର୍ଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଏବଂ ଋଷି, ତୁମେ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମଠାରେ ଋଷିର ଲକ୍ଷଣ ଥିବାରୁ ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜର୍ଷି। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ପୃଥୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦ୍ରବିଣ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦ୍ରବିଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କହିଛନ୍ତି ଅନିତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଦେହ, ତେଣୁ ତହିଁରେ ନାହିଁ ସ୍ନେହ, ଗୃହ ଦ୍ରବିଣ ଦାରା ସୁତ, ମମତା କରିବେ କେମନ୍ତ। ଗୃହ ବୁଝିଗଲା ଘର, ଦାରା ସୁତ ତ ବୁଝିଗଲା, ଦାରା କହିଲେ ପତ୍ରୀ, ସୁତ କହିଲେ ପୁଅ, ବୁଝିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରବିଣ କ'ଣ? ଦ୍ରବିଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୃହ, ନାରୀ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପୁତ୍ର ଏଥିରେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦ୍ରବିଣର ଅର୍ଥ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆମର କୁହାଯାଏନି କି ତମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତମେବ, ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। एठी द्रविण कहुଯାଇଛି तुमे मोर सबु, तुमे मोर मध्य धन संपत्ति। এই কথাକୁ এଠି ପରିଷ୍କାର କହିଦିଆଯାଇଛି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୃଥୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୃଥୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜାତ, ତେଣୁ ଯଦି କେହି କୌଣସି ଏକ ଭଲ ଦିନରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ଭଗବାନ ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଭାଗବତକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ପୃଥୁଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ? ଏଣୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମାନ୍ୟ କରିବେ ବିପ୍ରଜନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବଙ୍କର ମୁଖ ତାଙ୍କ ଭୋଜନେ ଯେଉଁ ସୁଖ, ସେ ସୁଖ ହରି ଆସ୍ୱାଦନ୍ତି, ଯଜ୍ଞେ ସେ ସୁଖ ନ ପାବନ୍ତି। ଏଣୁ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇଲେ ସକଳ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ମିଳେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଭାଗବତକାର କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥା ପୃଥୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହାକୁ କହିବା? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ଯେ କିଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ କହିବା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ମ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ଖାଲି ବା ପଇତାଟିଏ ପକାଇଥିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ 4ଟି କର୍ମ କରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କ'ଣ ସେ କରନ୍ତି? ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟାପନା, ଯାଜନ ଏବଂ ଯଜନ। এই ଯେଉଁ 4ଟି କର୍ମ ଯିଏ କରୁଥାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅଧ୍ୟୟନ କ'ଣ? ନା ନିଜେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପନା କ'ଣ? ପଢ଼ାନ୍ତି। ଯଜନ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯାଜନ ଅନ୍ୟ ଘରେ ବି ଯାଇ ପୂଜା ବି କରନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲାନି। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମନେ ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରାତ୍ ଦ୍ୱିଜ ଉଚ୍ୟତେ, ବେଦାଭ୍ୟାସେନ ଭବେତ୍ ବିପ୍ର, ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ଜନ୍ମରୁ ସେ ଶୂଦ୍ର ହେଲେ, ସଂସ୍କାରାତ୍ ଦ୍ୱିଜ ଉଚ୍ୟତେ, ସଂସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଏ ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରତୋପନୟନ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ସେ ବିପ୍ର ହେଲେ, ଦ୍ୱିଜ ହେଲେ ଏବଂ ବେଦ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବିପ୍ର ହେଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଗୀତା, ଭାଗବତ ବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବେଦ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବିଦିତ ହେଲେ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦେହକୁ ଦେବାଳୟ କରିବା କିପରି? ୟାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଦେହକୁ ହାଡ଼, ମାଂସ, ରକ୍ତ, ନାଡ଼ୀର ଏକ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଖାଲି ଇଟା, ପଥର, ଗୋଡ଼ି, ସିମେଣ୍ଟ ବା ଲୁହାରେ ତିଆରି ସେ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଦେବତାଙ୍କର ଆଳୟ, ଏଠି ଦେବତା ରହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେହକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏ ଦେହ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇଥାଉ, ଯେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଥାଉ, ତାହା ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ
ए देह को तैयारी करिया उचित सेथिपई ए देह जेपरि कौनसी भ्रमात्मक कार्य न करे मिथ्या एवं अधार्मिक कार्य रे लिप्त न हुए ताहाकू अनुध्यान करने को हेबो एवं ए देह को उच्चतर मानविक गुणर विकास पथरे एवं दिव्य पथरे चलैवा को उद्यम करने उचित कले ए देह गोटे देवालय हो ए देहरे जदि सत्य शांति एवं धर्म दया करुणा क्षमा ए सब गुण रे ये मंडित हो गला ताले ए देहा गोटे ए देहटी गोटे देवालय परिणत हो ताले प्रिय सज्जन वृंद आज समस्त प्रश्न उत्तर सरी जाइए जदि आमर ये कार्यक्रम आपको भल लगी थाए ताहले आपण आमको टे लाइक करदे एवं आपण प्रिय परिजन मान पाखु टे शेयर करदे। ओम हरि ओम हरि ओम।